पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करे। पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़ा सा समझना है। कह रहा है दो लगातार सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होता है दोस्तों, 2 4 6 8, ये क्या है, ये सम संख्या है। और लगातार बोले तो जैसे 2 4 या 4 6 कह लीजिए या 6 8 कह लीजिए, ये लगातार सम संख्या है। इसी प्रकार से दो ऐसी संख्याओं को लेना है दोस्तों जिनका गुणनफल क्या है दोस्तों 528 हो। तो उसमें पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या क्या होगी उसे बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो तीन तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। एक होता है दोस्तों एक्स मान के, एक्स मान के हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा, ठीक है, समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स मान के कभी भी नहीं सॉल्व करना है, पेपर में आए तो। दूसरा तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है, दूसरा भी ट्रिकी है और तीसरा भी ट्रिकी है। तीसरा बहुत ही आसान है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए दूसरा मेथड आपको बताता हूं। दूसरा मेथड है गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर दे लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, छोटी संख्या ज्ञात करे, ठीक है। मान लेंगे दोस्तों छोटी संख्या, आपका पहला ऑप्शन अगर जो सही माने तो 18 है, तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 18 के बाद वाली सम संख्या यानी कि 20, ठीक है। इसका गुणनफल क्या होगा दोस्तों 18 और 20 का, 18 दूना के 36 यानी कि 360 हो जाएगा। और यहां क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो 528 नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे दोस्तों, 20 है तो अगला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा सम, और 22 और 20 का गुणनफल क्या होगा 22 दूना 44 यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगा 440। तो ये दो लगातार सम संख्या है, इसका गुणनफल क्या रहा है 440, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है 528, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 22 के बाद क्या आएगा दोस्तों, अगला सम संख्या 24 होगा, ठीक है। 24 सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सम संख्या में सिर्फ 2 जोड़ेंगे, अगला सम संख्या आने लगेगा, ठीक है। तो 22 गुणे 24 करेंगे तो 24 दूना का 48 का 8 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 24 दूना का 48 और 48 4 क्या हो जाएगा 52। इसे गुणा करने पे दोस्तों क्या आया 528 आ रहा है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 22 हो जाएगा। पूछ रहे हैं ना छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या क्या होगा 22 होगा। 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम सी को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो रहा दोस्तों आपका गो थ्रू ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन से सॉल्व ऐसे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 22 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका रहा, ऐसे भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है सारे ऑप्शन में छोटी ही संख्या दी गई होगी, तो इसलिए 22 और 24 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 22 गुणे 24 हो जाएगा। लगातार दो संख्याएं हैं, पहला 22 है दूसरा 24 है, और इसमें दोस्तों छोटी संख्या कौन है 22 है, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड बता रहा हूं, देखिए तीसरा मेथड क्या है दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे दो लगातार सम संख्या का है या विषम संख्या का है और उनका गुणनफल दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जो ये संख्या गुणनफल देता है ना, ये क्या है 528 है, तो इसको हम इसमें क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे। देखिएगा समझिएगा ट्रिक है ये, 500 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये 529 दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 529 किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे 23 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 23 का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए 23 का स्क्वायर है ना, देखिए क्या करेंगे 528 में बहुत सिंपल है समझिएगा, 528 में एक जोड़ेंगे 529 हो जाएगा। 529 किसका स्क्वायर है 23 का। तो 23 के पहले एक संख्या क्या आएगा दोस्तों, 23 के पहले क्या आएगा सम संख्या, 23 के पहले एक कम कर देंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। और 23 के बाद एक कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। तो 22 और 24 वो लगातार सम संख्या होगी जिसका गुणनफल 528 आएगा। तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो 22, बड़ी संख्या पूछे 24। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे कह दे दोस्तों दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, 80 कह दे, क्या कह दे दोस्तों 80 कह दे, कितना है 80 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे दोस्तों 80 में आप क्या करेंगे दोस्तों 80 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों समझिएगा अच्छे से समझिए। देखिए 80 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81। 81 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। 9 के पहले क्या आएगा 8 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। तो वो लगातार संख्या कौन होगी 8 और 10 हो जाएगा। 8 और 10 का गुणनफल क्या होगा 8 10 में 80 हो जाएगा। और लगातार सम संख्या हो रही कि नहीं, ठीक है। ये क्या करना है दोस्तों, जो संख्या दिया रहे उसमें एक जोड़ के उसको पता लगाएंगे किस संख्या का स्क्वायर है, उसके एक पीछे चले जाएंगे एक आगे चले जाएंगे। अगर जो यहां कह दे दोस्तों लगातार यहां सम की जगह कह दे दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 63 है,
तो संख्याएं कौन सी है? तो आप क्या करेंगे दोस्तों, समझिएगा, एग्जाम्पल दे देकर आपको समझा रहा हूं ताकि आप कभी भूले ना। 63 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है। 8 के पहले क्या आएगा, 7, और 8 के बाद क्या आएगा, 9। तो वो दोनों लगातार विषम संख्या कौन होगी, 7 और 9, जिसका गुणनफल 63 होगा। 7 9 63, आप गुणा कभी करके देख सकते हैं। तो ये क्या दोस्तों इजी रहा कि नहीं मेथड, बहुत ही इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आप उसमें एक जोड़ देंगे और उसका क्या करेंगे, देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, बस एक पीछे वाला एक आगे वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मान के नहीं सॉल्व करेंगे, एक्स मान के सॉल्व करेंगे काफी टाइम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगते हैं, मैं समझाता हूं, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर किया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, शेयर जरूर किया करिए। और जो नए दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों डेली मैं आपको 8 PM पे वीडियो देता हूं, यानी शाम 8 बजे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। इससे क्या होगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो मैं कराता हूं देखिएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आता है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है किसी मशीन, देखिएगा, किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपए है, तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों आपको लाभ हानि के बेसिक में भी बताया हूं, ठीक है, बेसिक जहां मैं आपको बताया हूं कि लाभ होता है तो क्या करते हैं, उसे 100 में जोड़ के लिखते हैं, जो हानि होता है उसको 100 से घटा के लिखते हैं। समझिए, अभी यहां पे और क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं समझे तो। 15% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु का 115% मूल्य, यानी 100 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे, 115 हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, समझिएगा, उस वस्तु का क्या हो जाएगा, 115% मूल्य। 12% हानि का मतलब दोस्तों क्या होता है, 12% हानि का मतलब होता है, समझिएगा, 12% हानि का 100 से घटाएंगे। देखिए एक बार और समझाता हूं, यहां पे क्लियर से समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। 15% लाभ को क्या करेंगे दोस्तों, 100 में जोड़ देंगे, यानी कि उस वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, 115% मूल्य। 12% हानि का मतलब दोस्तों क्या होगा, 12% हानि का 100 से 12 को घटा लेंगे, यानी उस वस्तु का 88% मूल्य क्या होगा, 100 में से 12 घटाएंगे 88 होगा, उस वस्तु का 88। और इन्हीं दोनों का विक्रय मूल्यों का अंतर क्या है दोस्तों, समझिएगा, यहां पे क्या दिया है, 4050, 40-50 दिया ना, 4050 रुपए। तो इनका परसेंटेज में अंतर कितना है दोस्तों, परसेंटेज में, तो 88 में 12 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना, 100, और 12 उसके बाद 15 दिया है, 115 में से आप 88 घटा भी सकते हैं, क्या होगा दोस्तों, 27 होगा। बस, या चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 और 12 को जोड़ेंगे कितना होगा, 27। यह इसी 27% की वैल्यू दिया है दोस्तों। 27% बराबर कितना है, इनका अंतर ही कह रहे हैं ना, विक्रय मूल्य का अंतर 4050। तो ये 27% बराबर दोस्तों क्या दे दिया है, समझिएगा, 4050 दे दिया है। और पूछ क्या रहा है प्रश्न में दोस्तों, तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु का 110% वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 27% बराबर इतना मिल गया, तो 110% की वैल्यू निकालना है। 110% की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करना है, 27% की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे दोस्तों, ये 40-50 है ना, 40-50 यानी 4050 कह लीजिए, और बटा में क्या करेंगे 27, और जितना परसेंट का निकालना होता है वैल्यू से गुणे में रख लेते हैं। गुणे क्या करेंगे 110, 110% की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, कि तो 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब इसको कटा लेना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समझिएगा कैसे कटाते हैं, देखिए 27 से 40 कितने बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। 27 से कम 27, 13 इधर बचा और इधर 5 है, 135 हो जाएगा। फिर 27 बच्चे क्या होता है दोस्तों, 135 होता है, और एक जीरो बच रहा है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। 150 गुणे 110, ये क्या आ रहा है दोस्तों, समझिएगा, 150 गुणे 110 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे दोस्तों, 15 कम 15 का 5 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1, 15 कम 15, 15 1 16 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो दोनों जीरो को हम लिख लेंगे। तो 110% की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, देखिए यहां पे क्या आ गया दोस्तों, 16,500 रुपए आ गया। अब देखिए 16,500 रुपए किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए और आपको बता दूं दोस्तों, आप लास्ट तक सारे प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन भी मैथ का पूछा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, होमवर्क के तौर पे वो क्वेश्चन है, उसे आप जरूर आंसर करके बताएंगे उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मैथ के क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे दोस्तों ना तो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। समझना क्या है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं, 5 व्यक्ति हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, 6 घंटे काम करते हैं। काम कितना करते हैं, 10 खिलौने बनाने का काम करते हैं, 10 खिलौने बनाते हैं इतने में, ठीक है। और यहां पे कह रहा है तो कितने दिनों में, दिनों की संख्या पूछ रहे हैं, 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोस्तों इसके लिए बेसिक वाला जो फॉर्मूला होता है डायमंड वाला, वो होता है, देखिए क्या होता है, M1 D1, अभी समझा रहा हूं समझिएगा, T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2, ठीक है। समझिए अब यहां पे समझा रहा हूं, M1 की जगह दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, और दिनों की संख्या क्या है, D1 की जगह 6 दिन रख देंगे, और घंटे यहां पे दे रहा है T1 की जगह टाइम रख देंगे, और काम कितने करते हैं, ये देखिए 5 व्यक्ति 6 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करके काम क्या कर रहे हैं, खिलौने बनाने का, कितना खिलौना बना रहे हैं। देखिए जो काम होता है ना दोस्तों, ये इसको कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। ये 10 खिलौने बनाने काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क जो है ना, ये इसको W1 की जगह रखेंगे, ठीक है, इसको नीचे रख देंगे, बस यही चीज आपको समझना है। फिर अगले में क्या करें, कितने दिनों तक, ये D2 की वैल्यू हमें निकालना है। 12 व्यक्ति यानी कि M2 की जगह क्या हो जाएगा 12, और ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करके T2 की जगह 8 हो जाएगा, 16 खिलौने बनाएंगे। काम क्या करेंगे, 16 खिलौने बनाने का। तो ये जो काम होता है इसको हम कहां रखते हैं दोस्तों, काम और मजदूरी से जो मिला रुपए होता है उसे हम कहां रखते हैं दोस्तों, नीचे रखते हैं, ठीक है। काम और मजदूरी से संबंध जो होता है उसे हम नीचे रखते हैं। तो ये W2 की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको वैल्यू रख के दिखाता हूं कैसे ये सॉल्व होता है, समझिएगा। देखिए 5 व्यक्ति हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दोस्तों खिलौने बनाते हैं, 10 खिलौने बनाते हैं। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं, कितने दिनों में, 12 व्यक्ति कितने दिनों में, D2 दिनों में, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, यानी कि गुणे 8 कितने खिलौने बना सकेंगे, 16 खिलौने। 16 खिलौने को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, बस इसी को आपको कटाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा D2 की वैल्यू, यानी कितने दिनों में ये 16 खिलौने बनाएंगे, ठीक है। देखिए 5 से कटा लीजिए, 10 कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है। इस 2 से 6 दोस्तों कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझा रहा हूं समझिएगा, ये 8 से दोस्तों 16 कितने बार में जाएगा, 8 दूना का 16, और 2 से दोस्तों 12 कितने बार में जाएगा, 6, और 6 बराबर के इधर भी है, बराबर के उधर भी। इस 6 से दोस्तों ये वाला 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, इधर D2 बचा है, देखिएगा इधर क्या बचा है, 3 बचा है। तो D2 बराबर कितना दिन हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन हो जाएगा। D2 बराबर कितना दिन होगा, 3 दिन। किस ऑप्शन में 3 दिन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे, 3 दिन में। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। देखिएगा चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए ना आपको एक्स मानना है ना पेन उठाना है, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। कितने सेकंड में, 2 से 3 सेकंड, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे ये सॉल्व होता है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा, सॉल्व करने में मात्र 2 ही सेकंड लगेगा। देखिए कैसे लगता है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए
ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दोस्तों हम सॉल्व जिस मेथड से सॉल्व करेंगे आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आप औसत का थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पे कह रहे हैं ना दोस्तों, आपको बता दे रहा हूं। देखिए अगर जो औसत क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये चीज पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों 1 2 3 का आप औसत निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, जो संख्याएं दिख रही थी, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या, या संख्याओं की संख्या। समझिएगा कैसे, संख्याओं का योग का मतलब क्या है, 1 2 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। और कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 संख्याएं, तो बटा 3 कर देंगे, तो इससे कटा देंगे बराबर 2। तो 1 2 3 का औसत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। अब देखिए 2 इसमें कहां दिया है दोस्तों, बीच में दिया है। समझिएगा, जो बीच वाली संख्या होता है ना दोस्तों, वही औसत होता है। ये चीज क्लियर रखिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो मैं बोलूं दोस्तों 3 4 5 का औसत क्या होगा, तो आप बोलिएगा डायरेक्ट 4 होगा, जो कि बीच में दिया है, ठीक है। ये क्या होगा, बीच में दिया है तो यही होगा। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे, 3 4 7 7 5 क्या होगा दोस्तों, 12। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 12 को 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4। औसत क्या आया, 4। देखिए इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बोल देना है बीच वाली। यहां पे तो क्लियर हो जा रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर जो 1 2 3 4 दिया हो तो इसका औसत क्या होगा, इसमें तो कहेंगे कोई बीच में नहीं दिख रहा है, नहीं इसमें भी बीच में है। कौन होगा दोस्तों, यहां पे होगा, यानी 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.5 होता है। 2 और 3 का बीच क्या होता है, 2 3 को जोड़ लेंगे, 5 5 को 2 से भाग कर देंगे, 2.5, ये होगा। आप चाहे तो इसका औसत भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 3 3 4, देखिए सॉरी 3 देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। और कितनी संख्याएं हैं, 4, तो 10 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2.5 आएगा, यानी कि औसत क्या होगा दोस्तों, 2.5 हो गया। ये चीज क्लियर हो गया। औसत क्या होता है दोस्तों, हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अगर जो ये चीज आप समझ गए तो औसत के दोस्तों आप 70 से 80% प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आप चल रहा हूं जो प्रश्न आपका दिया है उस पे। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे कह रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं ना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। औसत क्या होता है दोस्तों, हमेशा बीच वाला। ये जो बीच वाला संख्या है ना दोस्तों, ये 40 दिया है, यानी और कितनी संख्या है, 5 संख्याएं। तो 40 के पहले कितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, 2 संख्याएं आएंगी। और 40 के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 2 संख्याएं आएंगी। और क्या कह रहा है प्रश्न, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो 40 के पहले कौन सम संख्या आएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 38। और 38 के पहले जो सम संख्या आएगी वो क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। सम संख्या की बात करें। और 40 के बाद क्या होगा दोस्तों, 42। और 42 के बाद 44। ये लगातार जो सम संख्या है, ये क्या है दोस्तों, ये लगातार ऐसी सम संख्या है जिसका औसत 40 होगा। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, देखिए इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 36 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 36 होगा, जो कि 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए और इसमें पूछा जाता है, इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ लेता है, कभी कभी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता है, कभी दोनों का योग पूछ लेता है छोटी बड़ी संख्या का, और कभी दोनों का अंतर पूछ लेता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके लिए दोस्तों एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अगर जो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक्स मान के अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे मानेंगे, लगातार सम संख्या, एक्स प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, x प्लस 8 होगा। और सबको जोड़ के बटा 5 बराबर 40 करेंगे, फिर x की वैल्यू लाएंगे और उसके बाद से आप बताएंगे, ठीक है। इतना सब करने की कभी भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में आए तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप थोड़ा सा क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। समझ लेंगे तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहां पे आप टाइम दे दीजिए, जितना टाइम लगता है। एग्जाम में टाइम आप वेस्ट न करिएगा, ठीक है। यहां पे मैं जो भी टाइम लेता हूं आपको समझाने के लिए लेता हूं। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, औसत क्या है 40। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या बताना है। देखिएगा कितना सेकंड लगेगा। 40 के पहले क्या आएगा, 38। 38 के पहले क्या आएगा, 36। 2 सेकंड लगा, ठीक है, यानी 36 इसका आंसर हो गया। क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं। बड़ी संख्या पूछे दोस्तों, यहां पे बोल रहे हैं ना छोटी संख्या। बड़ी संख्या अगर जो पूछ ले तो 40 के बाद क्या आता है, 42। 42 के बाद क्या आता है दोस्तों, 44। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से
सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। मैं देखूंगा दोस्तों, सारे कमेंट मैं पढ़ता हूं, ठीक है, किनका आंसर सही है, ठीक है, सारे कमेंट में देखूंगा किनका आंसर सही है। अगर जो दोस्तों आपको इसका प्रश्न का आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, तो आप दोस्तों मैथ का पार्ट 6 देख लेंगे। क्या करेंगे, 6 पार्ट देख लेंगे, उसमें फुल डिटेल में इस क्वेश्चन को बताया हूं। प्रीवियस वीडियो का दोस्तों मैं इसलिए क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे।